चलिए बच्चों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। एचसीएफ में हम लोग टाइप 9 तक देख चुके थे। टाइप 9 के बाद आज हम लोग को 10 देखना है। वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना? वीडियो पर कमेंट कीजिए और आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल कोई भी कम्पिटिटिव क्लास ऐसा नहीं पढ़ाएगा जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि सारा चीज़ का पीडीएफ, हम पीडीएफ से सारे एक एक क्वेश्चन जो अब तक सारे एग्जाम में आ चुके हैं, वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, सभी एग्जाम में जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर किया हुआ है और क्रमिक रूप से किया हुआ है, जिसको क्या पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम जो देख रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ये सब तो बात आपकी बात हो गई। कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब हम लोग टाइप 10 देख रहे हैं। टाइप 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि इस नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है, कि 3, 7, 9, 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। इस नंबर का एलसीएम हमको लेना होगा। एलसीएम लेंगे, 3 से लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो 21 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो हम लोगों को 33 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 693 आ जाएगा, 693। तो ये तो क्वेश्चन आसान था। इस क्वेश्चन में हम लोग को कुछ भारी नहीं था, ताकि हम लोग को कोई भी नंबर का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है, बस खाली एलसीएम निकालना है। वो नंबर क्या होगा कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखें कि अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन से देखना है कि इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। आप क्या कह रहा है कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम नंबर यानी कि एलसीएम, जिसे दुगना करने पर वह संख्या हमारा दिया हुआ है कि 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं कि 12, 18 जो भी नंबर है, कि 12 है, 18 है, 21 है और 30 है, इसका एलसीएम लेंगे, है ना? अब हम लोग इसका एलसीएम जो भी एलसीएम लिए, एलसीएम जो भी आ गया, तो एलसीएम हम लोग को आ गया 1260, है ना? तो ये तो एलसीएम आ गया हम लोग को 1260 कि 1260 वो ऐसा नंबर है जिसको जिसको कि हम 12 से डिवाइड देंगे तो 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो हम लोग तो यहाँ देखकर तुरंत भर में ऑप्शन से ही छाट लेंगे कि कौन सा इसमें हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि 1260 जो है, अब इस संख्या के दुगना करने पर वह इस नंबर से विभाजित होता है। अब इस नंबर को दुगना करने पर ही विभाजित हो रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 630। लेकिन बच्चे लोग अकबक में इसको इस आंसर जो है 1260 ही दे देते हैं, है ना? तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये सब क्वेश्चन जो है किसी भी समय आपको गलती करा देता है कि दुगना है, तिगुना है, चौगुना है या आधा है या 1.5 गुना है, 2.5 गुना है। तो जो भी नंबर गुना करने के लिए बोलेगा, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो उस नंबर को क्या करना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, 3 गुना तो 3 से भागा दे देंगे, 4 गुना तो इसको नंबर को 4 से भागा दे देंगे, अवश्य ही नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वही आंसर, वही जो नंबर आएगा, इसी नंबर को हम दुगना करेंगे तो ये नंबर आएगा। चीज़ को समझिए कि इसी नंबर को हम 630 को ही 2 से गुना करेंगे तो 1260 आएगा। तो हम लोगों को आसान से चीज़ समझ में आ गया कि हम लोगों को करना क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि वह न्यूनतम संख्या, इसमें भी 12, 18, 30 है, इसमें भी 12, 18, 30 है ना? इसको आधा करने पर इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब इसका भी एलसीएम तो उतना ही आ जाएगा, 1260 ही हो जाएगा। इस नंबर का भी एलसीएम हम निकाल लें, 12, 18, 21 और 30 का, तो एलसीएम तो हमारा दोनों क्वेश्चन सेम है, इसका एलसीएम भी तो वही आ जाएगा। अब कहता है कि आधा करने पर, हाफ करने पर, अब आधा करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल काम करना है कि हमको बोला कि दुगना करने पर, है ना, टू टाइम्स करने पर, तो 2 टाइम्स करने पर तो हम लोग क्या किए, उसको हाफ किए। हाफ बोल रहा है हाफ करने पर, तो उसको हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, सीधे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल किए तो कितना हो गया, 6, 12, 2520, 2520 आंसर होना चाहिए, 2520 हमको आंसर मिल गया। यानी कि हमको इस क्वेश्चन को देखना है कि अगर मल्टीपल करता है, जिगना, अगर हमको आधा करता है तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दुगना करना है तो सीधे उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको 1/2 कर देंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा आधार नहीं है, केवल हमको आधा देखना है, दुगना देखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ताकि एलसीएम तो दोनों स्थिति में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार पूछा गया कि दुगना करने पर, एक बार पूछा गया आधा करने पर। ठीक है, हम लोग आगे देखें। आगे हम लोग
क्वेश्चन को देख रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ाए लेते हैं। 2 तक तो हो गया ना, ये 3 भी हो गया। हम लोग 4 से देख लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 11 घटा दिया जाए तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो फिर तो हमको वही वही चीज़ है कि इस नंबर को हम एलसीएम लेंगे। अभी एलसीएम जितना भी आएगा उसमें 11 हमको सेपरेट करने के लिए कह रहा है, तो 11 हमको घटाने के लिए बोल रहा है, तो 11 हमको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जस्ट उल्टा काम, जोड़ने के लिए बोले तो घटा देंगे, घटाने के लिए बोले तो जोड़ देंगे। अब हम लोग उस जोड़ने के बाद ही जो आएगा वही आंसर होगा, काहे कि इसमें से 11 घटाएंगे तो वह नंबर हमको इस सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि सभी नंबर का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो है 3360 आ जाएगा। अब 11 इसमें जोड़ेंगे तो हम लोगों को नंबर कितना आ जाएगा, 33 से 71। इस नंबर का एलसीएम निकाल के बस हमको जो भी एलसीएम आएगा उसमें 11 जोड़ देना है, 11 जोड़ देना है। इस तरह से हम लोग खाली ध्यान रखना है कि 11 जोड़ने के लिए बोलता है, घटाने के लिए बोलता है। जोड़ने के लिए बोले तो हम प्लस कर देंगे, घटाने के लिए बोले सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो हम घटा देंगे। तो वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, अब 5 जोड़ने की बात कर रहा है, नंबर क्या है तो नंबर अलग। अब इसमें तो 24 से लेकर इसका एलसीएम निकालना होगा। इसमें 5 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें से 5 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 5 हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट, इस नंबर का एलसीएम निकाल के 5 हमको घटाना होगा, यानी कि जो नंबर आएगा वह 5 हम लोगों को क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कि इसी नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि इसी नंबर में 5 जोड़ने की बात बोल रहा है, इसका एलसीएम निकाल के इसमें से 5 घटा देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। केवल इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं छठा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब हम लोग को एक चीज़ को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि 1 से 10 तक की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अब ये 10 है। इस सारे नंबर का हम लोग एलसीएम अगर निकालेंगे, है ना, सारे नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोगों को 25-20 आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कभी जोड़ने के लिए कभी घटाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखें कि 1 से लेकर 10 तक के सारे संख्याओं का एलसीएम जो है 2520 आ जाता है ना, 2520 आ जाता है। अब 2520 आ जाता है तो अब अभी इसी संख्या को पूरी तरह से भाग लग जाए। अब यहाँ कर रहा है कि 20 जोड़ने पर, तो 20 इसमें से घटा देंगे ना, 20 इसमें से माइनस करेंगे तभी तो हमारा नंबर होगा कि वह 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2500 है, इसमें 20 जोड़ेंगे, 20 ऐड करेंगे तभी तो 2520 आएगा। अब 2520 आ गया तो ये सारे नंबर का एलसीएम ही है, एलसीएम से सारा नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम जो है 2520 होता है। एलसीएम एग्जाम में निकालने की दरकार नहीं है ना, लेकिन अगर आपके सामने से क्वेश्चन नहीं गुजरा हुआ है तो इसका एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा है कि 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या जब पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है ना। इस नंबर से पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसको 3 से लगा दें तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। फिर हमको क्या से लगा देते हैं, 2 से लगा देते हैं, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। एक बार और 2 से लग जाएगा, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है ना, बाकी कोई नंबर पूर्ण वर्ग नहीं मिला। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको एक नंबर तो पूर्ण वर्ग मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 2। ये नंबर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको भी 3 से गुना करना होगा, इसको भी 5 से गुना करना होगा, इसको भी 2 से गुना करना होगा। तो ये हमारा 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, 25 का 100 हो गया, 9 का 36 हो गया, यानी कि नंबर क्या हो गया, 3600 हो गया। तो 3600 होना चाहिए। तो इसको बनाने में, पूर्ण वर्ग बनाने में हम लोग ध्यान रखते हैं कि संख्या को जोड़ा के रूप में बनाने के बाद ही हमको वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो जोड़ा जोड़ा हम लोग बना दिए, इस नंबर को जोड़ा जोड़ा हम लोग बना दिए, जोड़ा जोड़ा बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग आ गया, ये सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है अपूर्ण वर्ग संख्या में। चलिए अब इस नंबर को तो हमको फिर से सही करना होगा कि 12, 15 और कितना है 20, 12, 15, 20। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हम लोग किससे ले लें, 2 से ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 2 से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा।
फिर 2 से लग जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर हमको 3 से लग जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 से लगा तो 5 हो गया, ये तो 5 लिखा गया। फिर 5 से लगा है तो 1 1 हो गया। अब इसमें से हमको ये तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया, ताकि 2 का स्क्वायर है। 3 और 5 हमको नहीं मिला है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 25 हो गया, ये 3 3 या 9 हो गया, ये 4 हो गया। 25 का 100 हो गया, 100 में 9 से गुना किए यानी कि 900 हो गए। तो आसान आसान सा चीज़ है कि हम लोगों को इस संख्या का यही नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसको 12 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 15 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 20 से भी काटेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों को इसमें जितना क्वेश्चन था हम लोग सब देख लिए। आगे कहता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 21, 36 और 56 से विभाजित किया जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अभी इसमें तो कुछ करना नहीं, हमको 21 वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर यहाँ भी पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग तो हमको बनाना होगा कि 11, 15 और 66 इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो जोड़ा नहीं लगेगा वो संख्या का हम लोग देख लेंगे कि किस संख्या का मान का जोड़ा नहीं लगता है ना। तो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उस संख्या से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही नंबर आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि वर्ग वाले रूट में दिखाया गया है, बताया गया है ना। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप इस नंबर का वर्ग निकालना या रूट्स निकालना नहीं जान रहे तो आप हमारे वीडियो में स्क्वायर रूट्स है ना उस चीज़ को देख लीजिएगा, आपको आंसर स्पष्ट रूप से पहले ही से पता रहेगा कि इसका आंसर ये होगा। चलिए तो आज हम लोग टाइप 10 को पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग टाइप 11 पढ़ेंगे। टाइप 11 को देखेंगे कि टाइप 11 में किस किस टाइप का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ को हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक पढ़ लिए। चलिए धन्यवाद बच्चों। कैसा लग रहा है क्लास, कैसा आप कुछ आपको चल रहा है, इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।